वो भी हम सबके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आज के इस मुशायरे के विशिष्ट अतिथि मेहमान एजाज़ी हैं। मैं उनका भी अपने मुशायरा कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस मुशायरे की ये तमाम तर कोशिशें और काविशें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब को बनाने और संवारने में जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा अपनी मेहनतें की है, रात दिन एक कर दिया, रातों की नींद को हराम कर दिया, जिनके ज़ेरे हिमायत ये मुशायरा सजा हुआ है, हमारे अजीज़ आली जनाब मास्टर मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब, यूथ अध्यक्ष कुशीनगर पीस पार्टी। मैं उनका भी अपने मुशायरा कमेटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। इस मुशायरे का सबसे अहम नाम जिसने इस मुशायरे की बुनियाद रखी, कन्वीनर मुशायरा आली जनाब उज़ैर अहमद साहब कैफ़ी, जिनकी मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि ये इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर आज बड़हरागंज की सरजमीन पर दिखाई दे रहा है। शुअराए कराम के फहरिस्त को तैयार करने में, शुअराए कराम को दावत देने में, उन्हें बुलाने में अपनी तमाम तर मेहनतें और काविशें सर्फ करने वाली शख्सियत आली जनाब उज़ैर अहमद साहब हम सब के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। हम सब का ताउन पेश करने वाले आली जनाब आज़ाद अहमद साहब और नेक मोहम्मद साहब, जिन्होंने बुरे वक्त में और मुश्किलात के वक्त में जब हम सब ने ये इरादा कर लिया था कि इस मुशायरे को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन उन हालात में इन दोनों हजरात ने हम सब का साथ दिया। आली जनाब आज़ाद अहमद साहब और नेक मोहम्मद साहब, हम इन दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी मुशायरा कमेटी की तरफ से। इस मुशायरे के मेहमान ख़ास आली जनाब रईस अंसारी साहब पडरौना पहुँच चुके हैं। डॉक्टर महमूद आलम साहब ने ये इत्तला दी है कि वो पडरौना आ चुके हैं। बहुत जल्द ही हमारे मुशायरे की जीनत बनने वाले हैं। मैं अपनी मुशायरा कमेटी की तरफ से उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इस मुशायरे के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आली जनाब विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी, जो विशुनपुरा ब्लाक के ब्लाक प्रमुख हैं, वो इस मुशायरे के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हैं। बहुत जल्द ही वो भी आपके सामने जलवा फरोज होंगे। हमारे इस मुशायरे में हम सबका साथ देने वालों में मास्टर मोहम्मद जाहिद आलम साहब, मास्टर मोहम्मद तालिब साहब, ये हजरात भी अपने तमाम तर कोशिशों और जद्दोजहद के ज़रिए से इस मुशायरों को कामयाब बनाने में अपना अहम योगदान इन्होंने दिया है, अहम रोल अदा किया है। मैं इन तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ मुशायरा कमेटी की जानिब से। और भी बहुत से अनगिनत नाम हैं जिन्होंने इस मुशायरे को सजाने में, संवारने में और हम सबको हौसला देने में अपनी तमाम तर मेहनतें और कोशिशें हम सबको अता की थी। हम उन सब का इस्तकबाल करते हैं। अगर उनकी एक एक का नाम लेकर के उनके औसाफ़ो कमालात को गिनाया जाए तो ये रात कम पड़ सकती है। लिहाजा सामीन बज़्म, अब आइए इस मुशायरे को असल रूह की तरफ लिए चलता हूँ। मेरी मुराद है कि ये मुशायरा जिसका बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है, अल्लाह के पाक कलाम के ज़रिए से, तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए से, अल्लाह की ज़ात वहदहु ला शरीक है और अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर एक हस्ती को पैदा फरमाया। अल्लाह अगर रब्बुल आलमीन है तो उस हस्ती को रहमतुल लिल आलमीन उसने बनाया। उस रहमतुल लिल आलमीन हस्ती की तारीफ और मदह सराई अगर जब से ये दुनिया कायम हुई है और क़यामत तक की जाए, शायरों के जरिए से की जाए, उदबा के जरिए से की जाए, कलमकारों के जरिए से की जाए, तमाम समंदर को, तमाम दरियाओं को सियाही बना लिया जाए, हर एक दरख्त को कलम बना दिया जाए, फिर भी उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ और मदह सराई करना हम जैसे नासीज़ों के लिए नामुमकिन सा है। लेकिन फिर भी शुअराए कराम हिम्मत करते हैं और जिस मुक़द्दस हस्ती के लिए इस दुनिया को सजाया गया, संवारा गया, बनाया गया, चाँद व सूरज, पहाड़, दरिया, ज़मीन, आसमान, इन सब को जिस मुक़द्दस और बाबरकत हस्ती के सदक़े में बनाया गया, आइए उस
हसीन और मुक़द्दस हस्ती की मदह सराई की जाए और उसकी मदह सराई के लिए, उसकी मदह तौसीफ़ के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए, उसके शान में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए मैं एक खूबसूरत शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल संजीदगी का माहौल बना करके और अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी, उसकी तौसीफ़ होगी। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप नहायत संजीदा हो जाएं और नहायत अदब के साथ बैठ जाएं।